नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इंडिविजुअल पी टाइप और इंडिविजुअल एन टाइप इनको यूज करके हम कोई भी सेंसिबल डिवाइस नहीं बना सकते, या फिर इनके बहुत लिमिटेड यूज है इंडिविजुअली यूज करके, मतलब इंडिविजुअली पी टाइप को और इंडिविजुअली एन टाइप को यूज करके जो कुछ भी एप्लीकेशन है वो बहुत लिमिटेड है। हाँ, बट हमें ये समझ में आया कि पी टाइप जो है उसके पास क्या है, उसके पास वैकेंसीज है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब वहां पे कौन है, वहां पे होल्स है, हम जिनको हम क्या मतलब वो जो वैकेंसीज है उसे हम क्या कहते हैं, होल्स। ठीक है। और पी टाइप कैसे बना हुआ है, पी टाइप बना हुआ है प्योर सेमीकंडक्टर को ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी जैसे कि एल्यूमिनियम से डोप करके क्या बना है, पी टाइप बना है। और एल्यूमिनियम जो है वो कैसा है, वो है एक्सेप्टर इंप्योरिटी। क्या है वो, एक्सेप्टर इंप्योरिटी, मतलब वो सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ओके, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑलराइट। और उसमें क्या होता है, और जब सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो सराउंडिंग में कहीं ना कहीं किसी एक कोवेलेंट बॉन्ड में क्या बन जाती है, एक वैकेंसी बन जाती है, हम जिसे कहते हैं होल। बात समझ में आई? ओके। और एन टाइप कैसे बनता है, और एन टाइप बनता है जब हम प्योर सेमीकंडक्टर को डोप करते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से, जैसे कि कौन, फास्फोरस। फास्फोरस है पेंटावैलेंट, मतलब जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और क्या होता है कि जब हम डोप करते हैं तो फास्फोरस अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग के जर्मेनियम के साथ में शेयर करता है, और ऐसा होने के बावजूद उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है जो फ्री हो जाता है कंडक्शन के लिए। मतलब यहाँ पे फास्फोरस ने क्या किया, यहाँ पे फास्फोरस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराया कंडक्शन के लिए, ओके। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन जो उस क्रिस्टल की कंडक्टिविटी कंसिडरेबली बढ़ा देता है, ओके। तो आइदर वेज, दोनों वेज से पी टाइप में मतलब ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करके और एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करके हम क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ा देते हैं। मतलब इतनी नहीं बढ़ाते, मेटल्स की जितनी मॉडरेट कर देते हैं, ओके। अच्छा, और फिर हमने देखा कि पी टाइप में क्या है, तो पी टाइप है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब यहाँ पे वैकेंसीज है। और एन टाइप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। और हमने देखा कि अगर इनको अलग अलग यूज नहीं कर सकते ना, तो इनको कंबाइन कर देते हैं। और जब कंबाइन किया तो हमको समझ में आया कि दे आर मेड फॉर ईच अदर, मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन रिच है, इनको जोड़ दिया तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकता है। और इससे क्या बन सकता है, इससे बन सकता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो कि हम यूज कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, तो अब देखते हैं। और हमने देखा कि जब P और N टाइप, P और N टाइप को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उससे बनता है Pn यूनिट। क्या बनता है, Pn यूनिट। और उस Pn यूनिट में वो जो बाउंड्री होती है, कौन सी, दोनों के बीच वाली जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, Pn जंक्शन, ओके। बात समझ में आई? यहां तक हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं Pn जंक्शन फॉर्मेशन, ओके। अच्छा, ये बात तो तय है कि जो बीच वाली बाउंड्री है उसे हम कहते हैं Pn जंक्शन, ओके। बट उस जंक्शन पे क्या होता है, ठीक है, एग्जैक्टली वो जो जंक्शन है वो किस तरह का है, ओके, उसका इंटरनल जो नेचर है वो किस तरह का, ये आज हम पढ़ेंगे, ओके। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं एक फिगर से। देखो, चलो, अच्छा पहले तो ये समझते हैं कि हाउ वी एक्चुअली फॉर्म अ पीएन यूनिट, मतलब हम पीएन यूनिट कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे डोप करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम बेसिकली एक सिंगल क्रिस्टल लेते हैं प्योर सिलिकॉन या फिर प्योर जर्मेनियम का, जो तुम चाहो तुम मान सकते हो, ठीक है। जर्मेनियम मानो, सिलिकॉन मानो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल सेम होने वाला है, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो हम बेसिकली एक सिंगल क्रिस्टल लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक सिंगल क्रिस्टल ले लेते हैं, इतना बड़ा नहीं होता, बट ये सिर्फ मैंने समझने के लिए निकाला है। हम क्या करते हैं, एक सिंगल क्रिस्टल ले लेते हैं, देखिए। और ये रहा वो सिंगल क्रिस्टल जो क्या है, जो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है। ये क्या है, ये है प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है। हाँ, और इसके आधे हिस्से को, ठीक है, इसके आधे हिस्से को मान लीजिए, ये वाला आधा हिस्सा, ठीक है, इसके आधे हिस्से को हम पी टाइप से डोप करते हैं, मतलब कौन से इंप्योरिटी से, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, जैसे कि एल्यूमिनियम से इसको डोप करते हैं। और ये इसका जो आधा पार्ट है उसको हम डोप करते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से, और ये बन जाएगा एन टाइप, ओके। तो ये है तुम्हारा पी रीजन। ये क्या है, पी रीजन। ये है तुम्हारा पी रीजन जहां पे हमने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी से डोप किया है। और ये रहा तुम्हारा एन रीजन जहां पे हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से डोप किया है। बात समझ में आई? और ये जो बीच वाली जो लाइन है, ये जो बाउंड्री है, यही कौन है, हमारा पीएन जंक्शन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है तुम्हारा पीएन जंक्शन। ये क्या है, पीएन जंक्शन। ऑलराइट। अच्छा, तो हमने कल देखा था कि पी रीजन और एन रीजन के अंदर जाके हमने कल देखा था कि क्या होता है। यहां पे वो एल्यूमिनियम के एटम्स है जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, और वो सराउंडिंग से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, और खुद क्या बन जाएंगे, और खुद बन जाएंगे निगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयंस। मतलब यहां पे निगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयंस है एल्यूमिनियम के, ये इस तरह से मैंने कल तुमको फिगर निकाल के समझाया था, ओके। ये रहे वो निगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयंस, किसके, एल्यूमिनियम के। चलो एक बार एक अच्छा सा फिगर निकाल लेते हैं।
ये रहा, तुम भी अपना मेरे साथ साथ ये फिगर निकाल सकते हो। ऑलराइट, हाँ, तो ये रहे नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस। अच्छा, ये नेगेटिवली चार्ज कब बने? जब इन्होंने सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये है एक्सेप्टर इंप्योरिटी, यानी कि एक्सेप्टर आयंस। ये कौन है? ये है एक्सेप्टर आयंस, ठीक है। एक्सेप्टर आयंस कौन? जैसे कि एल्यूमिनियम है, और जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, ऑब्वियसली किसी न किसी कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हुआ है, एक वैकेंसी क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रॉन का। बात समझ में आई? और उसे हम क्या कहते हैं? होल्स। मतलब जब एक एल्यूमिनियम का एटम सराउंडिंग से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सराउंडिंग से मतलब किसी भी दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड से, जहां पे जर्मेनियम का बॉन्डिंग हो, ओके, हाँ, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक होल क्रिएट हुआ, ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एल्यूमिनियम का एटम एक होल क्रिएट करता है, तो मान लीजिए ये इतने सारे जो एल्यूमिनियम के एटम्स है, वो क्या करेंगे, वो हर एक एटम क्या करेगा, एक होल क्रिएट करेगा। देखो, तो हर निगेटिव चार्ज के, मतलब हर नेगेटिव के सराउंडिंग में मैं क्या करूंगा, एक होल निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि हर एक नेगेटिव चार्ज ने क्या किया है, एक होल क्रिएट किया है। तो देखो, ये जो सर्कल से ये क्या है, ये होल्स है, ये है वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सराउंडिंग। हमने इसको लास्ट लेक्चर में ढंग से समझा था। ऑलराइट, हाँ, हर एक एल्यूमिनियम का एटम अब क्या बना है, नेगेटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन बना है, और हर एक इमोबाइल आयन ने सराउंडिंग में क्या क्रिएट किया है, सराउंडिंग में एक होल क्रिएट किया है। बात समझ में आई? ओके, हाँ, तो ये रहा एक्सेप्टर आयन, और ये जो छोटे छोटे सर्कल्स है, ये कौन है, ये है होल्स, ठीक है, ये है होल, मतलब वो वैकेंसीज है, ठीक है। अब देखिए, तो एन रीजन कैसे बना था? एन रीजन बना था, हमने इस क्रिस्टल के आधे पार्ट को डोप किया था ट्राइवैलेंट एल्यूमिनियम से, और इस बचे हुए आधे पार्ट को हम डोप करने वाले हैं पेंटावैलेंट फास्फोरस से। और फास्फोरस क्या करने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यानी कि ये डोनर है, ओके। जब ये देगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन, ओके। हाँ, तो जैसे ये बनेगा नेगेटिवली चार्ज, ये क्या बन जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज, तो ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयंस। ये इस तरह से देखो, कितने निकाले यहाँ पे, 5 ऑलराइट, ओके। हाँ, तो ये रहे तुम्हारे पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयंस फास्फोरस के। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ। और हमने देखा कि हर एक फास्फोरस के एटम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, किसको, सराउंडिंग को। फिर इसका मतलब सराउंडिंग कौन है, ये क्रिस्टल, मतलब वो कहीं बाहर नहीं गया, वो यही इसी क्रिस्टल में ही है, ये इस तरह से। तो देख, हर एक फास्फोरस एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन को मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो ये रहा, तो ये रहे वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इन्होंने दिए हैं या फिर इन्होंने अवेलेबल कराए हैं, ये रहे, ओके। तो आप भी मेरे साथ ये फिगर कंप्लीट कर सकते हो, मजा आएगा, जस्ट लाइक अ रंगोली। ऑलराइट, तो ये बना तुम्हारा पी रीजन, ये रहा तुम्हारा एन रीजन। ये कौन सा इंप्योरिटी है, डोनर। इन्होंने दिया, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए, डोनेट किए, ओके। इसलिए ये कहा जाएगा डोनर एटम्स, ठीक है, डोनर आयंस, ये है डोनर आयंस, ठीक है। और ये जो है, ये क्या है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन। बात समझ में आई? ओके, हाँ, तो होल हुआ, ऑलराइट। तो अब देखो, ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो दीवार है, कौन है, ये है पीएन जंक्शन। अच्छा, अब जब इसको समझते हैं टेक्निकली, ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन, ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिच रीजन। और हमने देखा था, जैसे कि हमने समझा था कि ये खाली कुर्सियां हैं, ये क्या है, ये खाली चेयर्स है। और ये मान लीजिए ये स्टैंडिंग लोग है, ये क्या है, ये स्टैंडिंग लोग है, इनको खाली चेयर्स पे क्या करना है, जाके बैठना है। मतलब दीज आर द पीपल हु वांट चेयर्स, और ये चेयर्स है, मतलब दे आर मेड फॉर ईच अदर। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो क्या होगा, तो यहां से, ठीक है, यहां से ये लोग मतलब कौन, पहले तो समझो कि जैसे हमने कल बात की थी, भैया मैंने नाम इसको दिया है पी रीजन। क्या नाम दिया है इसको, पी रीजन। बट ये जो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ये कौन है, ये वो एल्यूमिनियम के इमोबाइल आयंस है। पहले तो ये बात समझो। फिर अगर ये नेगेटिव आयंस है, तो फिर भी मैं इसको पी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो चार्ज कैरियर्स है, यहां पे जो चार्ज कैरियर्स है वो होल्स है। कौन है, होल्स। देखो ये वाले होल्स। अच्छा, क्या हमने कल बात की थी, यहां होल्स ज्यादा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, बट उतने ज्यादा नहीं है। यहां पे कौन मेजॉरिटी है, यहां पे होल्स मेजॉरिटी है। जैसे वैसे ही मैं इसको, देखो मैं इसको बोल रहा हूं एन रीजन, ठीक है। और ये पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव है फास्फोरस के इमोबाइल आयंस, ओके। और ये जो मतलब ये जो डॉट्स है ना, ये है इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, यानी कि यहां के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर, मतलब वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, एन रीजन। बात समझ में आई? और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां पे होल्स नहीं है, यहां पे होल्स भी है। ऑलराइट,
अच्छा, अब देखो क्या होगा, तो यहां से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये नेचुरली कहां जाना चाहते हैं, इन खाली जगहों पर, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जाना चाहते हैं इन वैकेंसीज की तरफ, यहां इनको जाके बैठना है कहीं पे। ओके, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, तो क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर बिना कुछ किए यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन, देखो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इस मतलब ये जो बीच वाली जो ये है लाइन है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्रॉस करके इधर आएंगे। कौन से रीजन में आएंगे, ये वाले रीजन में आएंगे। ओके, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर क्या करेंगे, इधर एंट्री करेंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, चलो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन ने ये वैकेंसी ले ली, देखो इस इलेक्ट्रॉन ने ये वैकेंसी ले ली। अब ना ये इलेक्ट्रॉन रहा और ना ही ये वैकेंसी रही, बात समझ में आई। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन गया और इसने ये वैकेंसी क्या कर दी, फिल कर दी, बात समझ में आई। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां आएगा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया और यहां की वैकेंसी खत्म, मतलब अब यहां पे वैकेंसी नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन गया, उसने ये वैकेंसी भर दी, अब यहां वैकेंसी नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन गया, उसने ये वाली वैकेंसी भर दी, अब यहां वैकेंसी नहीं है, बात समझ में आई। तो इससे क्या हुआ, तो अब थोड़ा सा इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, क्योंकि मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी। देखो ये जो है ना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ये है, ये अभी कहीं गया नहीं है, ये है अभी भी, जस्ट थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूं मैं, मतलब लिख रहा हूं ढंग से। अब देखो क्या हुआ, तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स इधर आए और यहां की वैकेंसीज खत्म हुई। अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ सोचो। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये कौन है, ये इमोबाइल आयन से जो कहीं जा नहीं सकते, जो कहीं जा नहीं सकते। ओके, और ये वो और ये क्या है, ये पॉजिटिव इमोबाइल आयन से वो भी कहीं नहीं जा सकते। अब देखो क्या होगा, मान लीजिए यहां से, ठीक है, यहां से, अब वैसे तो दिखाने के लिए मैंने सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहां लेके आया हूं, मतलब बस समझने के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, हो सकता है इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो चलो अब हम ये मान लेते हैं कि यहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए। अब क्या हुआ, अब जब ये दूसरा जो रो है, ठीक है, ये जो दूसरा रो है ये भी यहां जाना चाहता है, ये भी रो यहां पे जाना चाहता है, ये तीसरा रो भी यहां पे जाना चाहता है, बट होगा ये, अब ये नेगेटिवली चार्ज जो इमोबाइल आयंस है, ये नेगेटिवली चार्ज है, हमको पता है, ठीक है। सेम चार्ज क्या करता है, रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, बात समझ में आई, ठीक है। हाँ, जब ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जब इधर आना चाहेगा, तो ये नेगेटिव चार्जेस की जो दीवार बनी हुई है वो क्या करेगी, उसको अपोज करना चालू करेगी। ओके, ये नेगेटिव भी इधर आना चाहेगा, तो ये नेगेटिव की जो दीवार बनी हुई है ना, ऑफ कोर्स देखो मान लीजिए ये कोई एक प्लेट है, ये क्या है, कोई प्लेट है, और मैंने क्या कर दिया, इस पे मैंने नेगेटिव चार्ज इस पे डाल दिया। ओके, समझो एक प्लेट है और इस प्लेट में मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज डाल दिया। अब अगर मैं कोई और नेगेटिव चार्ज यहां पे डालना चाहूंगा तो वो आसानी से आ सकता नहीं, क्यों, क्योंकि यहां के पहले से जो चार्जेस मौजूद है नेगेटिव, क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे, बात समझ में आई। ओके, हाँ, तो फर्दर जो ट्रांसफर है, ठीक है, और ये जो प्रोसेस है कौन सी, मतलब यहां के इलेक्ट्रॉन्स के यहां आने की जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं इसको, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, बात समझ में आई। ओके, सुनो अभी, और इसी चीज को एक और नाम भी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस, यहां के इलेक्ट्रॉन्स की, यहां के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की यहां आने की प्रोसेस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन क्रॉस द बाउंड्री एंड कम टू द पी रीजन। ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन, और इसको दूसरा एक नाम है रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब सोचो, तो ये नेगेटिव चार्जेस की जो दीवार बनी हुई है, ये दीवार अब फर्दर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगी, क्योंकि सिमिलर चार्जेस है, बराबर है। सिमिलरली अब अगर हम इसको इन होल्स को, अगर मैं इन होल्स को मानूं पॉजिटिव चार्ज, क्या मानूं, पॉजिटिव चार्ज, तो ये होल्स भी अब उधर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहां पे क्या बनी है, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस की दीवार बनी है। ओके, हाँ, तो होगा ये कि वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, सोचो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में आने के बाद कुछ देर बाद वहां से इधर आना जो चालू है वो बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि अब इस सेक्शन में इतना नेगेटिव चार्ज इनफ होगा जो आने वाले नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपोज करेगा, बात समझ में आई। तो होगा ये, यहां पे एक फर्म दीवार बन जाएगी, क्या बन जाएगी, वॉल बन जाएगी, ये ऐसे चार्जेस की वॉल, क्या बन जाएगी, वॉल, समझ में आया। और अब इस चार्जेस की, और अब इस वॉल को क्रॉस करके इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर आना उतना आसान नहीं रहेगा जितना एकदम शुरुआत में था, बात समझ में आई। और ये जो रीजन है, इसे हम कहते हैं बैरियर रीजन। क्या कहते हैं इसको, बैरियर रीजन। ये एक दीवार है, बैरियर रीजन। अच्छा, इसको एक और नाम है,
इसको एक और नाम है, इसे बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लीशन रीजन। अच्छा, इसको डिप्लीशन रीजन क्यों बोलते हैं, इसका लॉजिक मैं तुमको मतलब बोलता हूं। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लीशन? मतलब घटना या फिर कम होना। डिप्लीशन मतलब डिप्लीशन हुआ, इसका मतलब क्या है? घटा या फिर कम हुआ। अच्छा, क्या घटा या फिर क्या कम हुआ? सोचो, ये जो रीजन है, कौन सा वाला? ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है? इस वाले रीजन में क्या अभी कोई चार्जेस है? मतलब चार्जेस तो है, बट क्या कोई चार्ज कैरियर है? नहीं है। इस देखो, इस रीजन में ना तो होल्स है और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझ में आ रही है? इस रीजन में ना ही होल्स है और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब दिस रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्जेस, ठीक है? मतलब इस रीजन के पास अभी कोई भी फ्री चार्जेस नहीं है, ना ही होल्स है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, तो यहां से क्या घटा? तो यहां से फ्री चार्जेस घटे, इसलिए हम इसे कहते हैं डिप्लीशन रीजन, क्योंकि इस रीजन में कोई भी फ्री चार्जेस नहीं है। बैरियर रीजन या फिर इसे और क्या नाम है? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, ऑलराइट, ओके। हाँ, अब जरा देखो, ये तो तुमको पता है ये पीएन जंक्शन है। अब सोचो कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके, मतलब ये जो बीच वाला जो अब ये बना रीजन, ओके? इस रीजन के दो हिस्से हैं, दो हिस्से हैं। कैसा? ये वाला एक हिस्सा है जहां पे नेट चार्ज है पॉजिटिव। कैसा चार्ज है? नेट चार्ज पॉजिटिव। एक बार थोड़ा सा समझो इस बात को। देखो, मैंने कल भी कहा था कि हाँ, ऑल्दो हमने इस क्रिस्टल को पी टाइप से और एन टाइप से डोप किया है, बात समझ में आई, ओके? बट फिर भी अगर हम पूरे इसकी बात करें क्रिस्टल की, वो तब भी क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है, ओके? मतलब ये जो रीजन है, कौन सा? ये वाला रीजन, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हाँ, जबकि हम इसको कहते हैं एन रीजन, बट एन कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव मतलब माइनस चार्ज है इस रीजन पे, ठीक है? और इसको बोलते हैं पी रीजन, इसका भी मतलब ये नहीं है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इनके नाम इसलिए रखे हैं कि इनमें क्या है? इनमें इलेक्ट्रॉन्स है ज्यादा, इसलिए एन रीजन, इसमें होल ज्यादा, इसलिए पी रीजन, ओके? जबकि ये दोनों कैसे है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो, जब ये पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ, जब ये पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ, तो इस तरह से रीअरेंजमेंट बना होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है? अब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें होल्स नहीं है, और मतलब कि कोई भी फ्री चार्जेस नहीं है, इसलिए इसे कहा जाएगा डिप्लीशन रीजन। अब देखो, इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेट पॉजिटिव चार्ज। कैसा है? नेट पॉजिटिव चार्ज, ओके? तो ये क्या हुआ? इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, कौन से? इस रीजन पे, ओके? और इस पे क्या आया? नेट नेगेटिव चार्ज, ओके? हाँ, तो इस रीजन के इस हिस्से पर है नेट पॉजिटिव चार्ज। अरे भाई, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव मिलके तो कुछ ये बनेगा ना, पॉजिटिव बनेगा, ओके? तो ये है वो नेट पॉजिटिव चार्ज, और ये थोड़ा थोड़ा नेगेटिव मिलके क्या बना? नेट नेगेटिव चार्ज, ओके? तो हमको पता है कि जब हम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए हमने ऐसे इनको रख दिया, तो क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो होगा पॉजिटिव से लेकर किस तरफ? नेगेटिव की तरफ होगा। बात समझ में आई, ओके? तो ऐसे चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन होने से यहां भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये छोड़ो, अभी हमको समझ में आया है। तो यहां भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो इस तरफ होगा। किस रीजन से? मतलब कहां से कहां तक? एन रीजन से लेकर पी रीजन तक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो, अब हुआ ये वाला, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है? तो ये वाला हिस्सा अब थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है, नेट पॉजिटिव, जो पहले नहीं था। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा थोड़ा नेट नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है, ओके? तो इससे क्या हुआ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना जो पॉजिटिव से लेकर किस तरफ है? माइनस की तरफ है, ओके? हाँ, तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी। अब सुनिए, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ईबी, ये क्या करेगा? ये आने वाले फर्दर चार्जेस को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? सोचो कैसे अपोज करेगा, तुमको मैं बताता हूं, ठीक है? मान लीजिए, देखो, सोचो कि अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ओके? हाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन, फोकस करो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे, ओके? अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन को अगर उधर जाना है, उधर मतलब किधर? इस बाउंड्री को क्रॉस करके उधर जाना है, तो ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे भाई, इलेक्ट्रॉन है, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन किधर भागता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भागता है। बात समझ में है ना? ठीक है? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को भागना है उधर। तो अगर इलेक्ट्रॉन को उधर भागना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होना चाहिए? इधर होना चाहिए। बात समझ में आई? कहां होना चाहिए? इधर। बट असलियत में अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो तो उधर है, वो उधर है। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। इसका मतलब है अब ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये उधर नहीं जा सकते। बात समझ में आई? एक बार मैं फिर बोलता हूं, सोचो, ठीक है? अब तुम बात करते हो, चलो इसकी नहीं, इसकी बात करते हो। मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, ओके? इस इलेक्ट्रॉन को ये बैरियर क्रॉस करके, यानी कि ये दीवार क्रॉस करके उधर जाना है। बात समझ में आई? अब सोचो, मैंने इसको समझने के लिए यहां बाहर निकाला है, ओके? अब देखो, इसको उधर जाना है, ओके? इसको उधर भागना है, तो जिधर भागना है
मतलब उधर भागना है। ओके, तो ऐसे भागने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ होना चाहिए, इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भागता है। बात समझ में आई? तो उसको भागना है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इधर चाहिए, है ना। हाँ, तो बट असलियत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो तो उधर है। अच्छा, इसका मतलब है कि अब ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स उधर नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आई? और इससे क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फर्दर जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू होल्स है वो स्टॉप हो जाएगा, वो रुक जाएगा। बात समझ में आई? और इससे ये जो बैरियर रीजन है इसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, वो कंट्रोल हो जाएगी या फिर वो रुक जाएगी, लिमिट हो जाएगी। मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट्स या फिर कंट्रोल्स द विड्थ ऑफ द बैरियर रीजन या फिर डिप्लीशन रीजन। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, हमने कुछ छोड़ा है क्या? बैरियर रीजन हमने देख लिया, आयनाइज्ड आयंस वगैरह हमने ये सब देख लिया। अच्छा, एक और चीज हमको देखनी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या देखना है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो कहां पे निकालूं? अच्छा चलो यहां पे निकाल देता हूं। हाँ, सोचो। अब मान लीजिए वही क्रिस्टल है, कौन सा? ये वाला क्रिस्टल। ये जो मैंने निकाला है ना, ये क्रिस्टल, यही क्रिस्टल है। मान लीजिए ये यहां पे है। ओके, शुरुआत में मतलब जब ये बैरियर रीजन नहीं बना था, मतलब जस्ट हमने क्या किया था अभी, बस at time t equal to 0, at t equal to 0 हमने जस्ट अभी फ्रेशली क्या किया है, हमने फ्रेशली pn जंक्शन बनाया है। अभी रिकॉम्बिनेशन होना बाकी है, अभी नहीं हुआ है रिकॉम्बिनेशन। देखो हाँ, तो हमको पता था कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। मैं तुमको एक बार फिर से बोलता हूं, मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि हमने अभी अभी एक pn जंक्शन बनाया है। ठीक है, ये देखो ये ऐसा, अभी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, अभी होने का है, अभी होना बाकी है। at t equal to 0 बोला है मैंने। ओके, हाँ, तो जब ये पीएन जंक्शन बना नहीं था तब ये कैसा था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये कैसा था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब शुरुआत में अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, किसकी बात करूं? पोटेंशियल की, तो ये क्या है? ये पोटेंशियल का लाइन है या फिर पोटेंशियल का ग्राफ है। ओके, हाँ, तो शुरुआत में इसका जितना पोटेंशियल था पी रीजन का, उतना ही पोटेंशियल किसका था? इसका भी था। बात समझ आई? ओके, बट क्या हुआ जब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ इधर से इधर, क्या हुआ? यहां थोड़ा आया पॉजिटिव चार्ज, यहां थोड़ा आया नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसे क्या बना? ये ऐसे बना बैरियर रीजन। चलो हमने बना दिया बैरियर रीजन। अब देखो क्या हुआ, ये जो सेक्शन है कौन सा? ये वाला हिस्सा, इस दीवार से उधर का हिस्सा, ये है नेट पॉजिटिव, मतलब इस दीवार से उधर के हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, मतलब अब ऑब्वियसली है ना, इधर पॉजिटिव क्या है, इधर क्या है? नेगेटिव। तो इस वाले हिस्से पे नेट पॉजिटिव चार्ज है। ओके, मतलब इस रीजन का जो पोटेंशियल है वो क्या हुआ? बड़ा। नाउ दिस रीजन, कौन सा? ये वाला, दिस रीजन इज एट स्लाइटली हायर पोटेंशियल देन दिस रीजन। और इधर क्या हुआ? इधर पोटेंशियल घटा। क्यों घटा? क्योंकि इधर क्या बना? निगेटिव बना। कैसा बना? निगेटिव पोटेंशियल बना। ओके, तो होगा ये रीअरेंजमेंट। अब इस रीजन का पोटेंशियल बढ़ेगा जो इस लेवल से ऊपर जाएगा। कैसे ऊपर जाएगा? मान लीजिए अब यहां पे आ गया, पहले कहां था? पहले इस लेवल पे था, तो अब ऊपर चला गया, पोटेंशियल बढ़ाया मैंने। अरे भाई, इसी फिगर में निकाल रहा हूं ताकि तुम समझ सको। ठीक है, हाँ, और ये वाला जो रीजन है इसका पोटेंशियल घटा, यानी क्या हुआ? निगेटिव हुआ, तो इसका पोटेंशियल घट के थोड़ा नीचे आ जाएगा। चलो ये देखिए, ये यहां पे आया, पोटेंशियल घट के कहां पे आया? यहां पे आया। बात समझ में आई? और ऐसे, हाँ देखिए, और ये जो इधर पोटेंशियल घटा, उधर क्या हुआ? बढ़ा, और ये ऐसे बढ़ा, इधर ये ऐसे, इस तरह से। मतलब बीच में जो बैरियर रीजन है वहां के पोटेंशियल ये ऐसे वैरी करते हैं। ठीक है, मतलब यहां से बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? ये ऐसे यहां तक पहुंच चुका है। देखो, और ये जो गैप है, कौन सा वाला गैप? देखो ये क्या दिखा रहा है? ये है पोटेंशियल ऑफ पी रीजन। अब ये नया पोटेंशियल है पी रीजन का। ये क्या है? पी रीजन का नया पोटेंशियल, और ये है पी मतलब एन रीजन का नया पोटेंशियल। ये है वीपी, पी रीजन का पोटेंशियल, ये है वीएन, एन का पोटेंशियल, और ये जो गैप है दोनों के बीच का, ये वाला, ये है वीबी। ये क्या है? वीबी, मतलब बैरियर रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस, वीबी। सोचो, ये पोटेंशियल पी रीजन का, ये पोटेंशियल एन रीजन का, और दोनों के बीच में जो ये गैप है, ये ऐसा वर्टिकल गैप, इसे हम क्या कहते हैं? वीबी, यानी कि पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं इसको? बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। बात समझ में आई? ओके, तो ये है बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। हाँ, अब ये पोटेंशियल बैरियर कैसे बना? ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने बनाया। हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑफ कोर्स देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हाँ, तो ये रहा वो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल डिफरेंस बनना पॉसिबल नहीं। तो ये रहा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे कहते हैं बैरियर पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल बैरियर। अच्छा, तो ये जो फिगर है ना, ये फिगर मैं तुमको कहीं और निकाल के दिखाता हूं, जस्ट फॉर द, कोई जरूरत नहीं है, ये यही काफी है। चलो नहीं निकालता। हाँ, अब हमको क्या करना है? अब देखना है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो सकती है फॉर सिलिकॉन, फॉर जर्मेनियम, या फिर ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है या फिर ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो सिलिकॉन के लिए कितना होता है या फिर वो जर्मेनियम के लिए कितना होता है, ये थोड़ा हम अभी देखेंगे। ऑलराइट, अब देखिए ये जो रीजन है ना, दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस रीजन इज एट लोअर पोटेंशियल, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे हम क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल बैरियर, जिसको हम कैसे करते हैं, डिनोट वीबी से करते हैं, बराबर है। ओके, हाँ, मतलब अभी देखिए, अभी ये जो दो रीजन्स है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वीबी। ओके, अब सोचो, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अब उधर जाना है तो उसको कम से कम कितनी एनर्जी लगने वाली है, ये हमको समझ में आना चाहिए। देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे, वीबी। ओके, पोटेंशियल कितना डिफरेंस है, वीबी। ओके, और जाना किसको है, इस इलेक्ट्रॉन को उधर जाना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को उधर जाने के लिए लगने वाली एनर्जी हमको पता है, किसी भी चार्ज की एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस से अगर वो कैरी करता है तो वो होती है E इंटू वी, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर उधर जाना है तो उसको E इंटू वी, देखो E इंटू वीबी, इससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। एक बार देखो, E इंटू वीबी, ये शायद वो एनर्जी डिफरेंस है यहां से वहां जाने के लिए। तो अब किसी भी इलेक्ट्रॉन को E इंटू वीबी से ज्यादा एनर्जी अगर दी जाए तभी ये इलेक्ट्रॉन उधर जा सकता है। बात समझ में आई? ओके, तो अब देखते हैं कि ये जो Vb है ना, ये Vb सिलिकॉन के लिए कितना होता है, जर्मेनियम के लिए कितना होता है। पहले तो समझा तुमको कि इलेक्ट्रॉन को यहां आने के लिए कितनी एनर्जी, मोर देन E into Vb। देखो मोर देन, ये ऐसे मोर देन, जो एनर्जी लगने वाली है वो कैसी है, वो चलो एक काम करते हैं, ये ऐसे ग्रेटर देन। ओके, हां, दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन व्हाट, E into Vb। अब देखो ये Vb कितना है जर्मेनियम के लिए, ठीक है, जर्मेनियम के लिए, फॉर जर्मेनियम के लिए ये Vb होता है 0.3 वोल्ट। कितना होता है, 0.3 वोल्ट। और फॉर सिलिकॉन ये Vb होता है 0.7 वोल्ट। मतलब इन दो रीजन्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7 वोल्ट। बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो एक और चीज है, ये है विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। क्या है इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ? वैसे देखा जाए तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बहुत बड़ा नहीं होता, ठीक है, मतलब इधर से इधर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, मतलब एक दो लेयर आते होंगे उधर से इधर, इसलिए ये जो रीजन है इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रॉन्स, मतलब 1 माइक्रॉन। कितनी? 1 माइक्रॉन, मतलब 1 माइक्रोमीटर। देखो 1 माइक्रोमीटर यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो विड्थ है किसकी, ये जो डिप्लीशन रीजन ना, ये वाला है, तो इस डिप्लीशन रीजन की, मैं मेरा हाथ कहां पे, हां, तो ये जो विड्थ है ना ये होती है 1 माइक्रॉन या फिर इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रॉन या फिर इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर्स, और एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो ये इस तरह की होती है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, ये जो विड्थ है ना वो। ओके, हां, अच्छा, तो अब देखते हैं कि हमको क्या क्या मालूम चला। हमको मालूम चला कि ये डिस्टेंस कितना है, मतलब ये जो विड्थ है वो कितनी है, ये इतनी है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, ठीक है। फिर हमको ये भी मालूम चला कि इन मतलब इस रीजन में कितना डिफरेंस है, वो है 0.3 फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 फॉर सिलिकॉन। अच्छा, ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 0.5। अब देखो ना, सिलिकॉन के लिए 0.7 है, जर्मेनियम के लिए 0.3 है, तो मान लेते हैं एवरेज कितना 0.5। ओके, हां, तो मुझे निकालना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हमको एक फार्मूला पता है। कौन सा फार्मूला पता है? E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू व्हाट, V बाय D। ओके, तो V मतलब यहाँ पे V कौन है, ये V है, VB कौन है, ये VB, और D मतलब डिस्टेंस हमको जो पता है वो, मतलब ये जो विड्थ है ना वो कितनी है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। अब देखो मैंने क्या माना है VB, न मैंने सिलिकॉन का लिया और ना मैंने जर्मेनियम का लिया, मैंने क्या लिया, एवरेज लिया, तो एवरेज VB हम मान सकते हैं 0.5, और यहाँ नीचे कौन है 1 इंटू 10 टू द पावर -6, ये अगर माइनस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा +6। ओके, हाँ, तो आंसर देखो ऐसा आएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर +6, यानी कि फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 5। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है EB। ओके, हाँ, V का यूनिट है वोल्ट और डिस्टेंस का क्या है मीटर, तो हम कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EB, उसकी वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर, और ये काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर, मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड काफी है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनफ for stopping
फर्दर रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन टू द पी रीजन, और ये काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि क्या कर देगा, फर्दर ट्रांसफर बंद कर देगा। बात समझ में आई? ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से बनता है पीएन जंक्शन, इस तरह से बनता है बैरियर रीजन, और इस तरह से क्रिएट होता है बैरियर पोटेंशियल, इस तरह से क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट। और हमने देखा कि ये जो बैरियर रीजन है उसकी विड्थ होती है इतनी, ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो होता है 0.3 फॉर जर्मेनियम, 0.7 फॉर सिलिकॉन, एवरीथिंग इज 0.5, और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगभग कितनी होती है, 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर। बात समझ में आई? तो आज तक के लिए इतना काफी है। कल हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। क्या पढ़ेंगे? पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।